बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 41 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में अमीर सादत जानदार कबीले में मरकजी खैमे में कहते हैं कि पहले उसने गवर्नर को मारा, फिर उसको ताजिर बनाकर यहाँ पे भेज दिया। इतना बेवकूफ़ तो औराल नहीं हो सकता। जानदार, तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना, औराल बिल्कुल बेकसूर है। इतने में उसके पास एक खत आता है। खत पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि वसूलियत तो जंग की तैयारी कर रहा है, गवर्नर की लाश को बहाना बना के। अब मुझे वो जंग रुकवानी होगी किसी न किसी कीमत पर। अपने सिपाहियों को कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम किले की तरफ जा रहे हैं। अर्तुल हाशा तुरीनो साहब के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम दोबारा से उस खान पर काम करना शुरू कर दो, तुम्हारे पास सिपाही जाएंगे हिफाजत के लिए। वो सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो अर्तुल से पूछते हैं कि बमसी कहाँ पर है। वो बताते हैं कि बमसी तो हेलना से मिलने गए, जिस पर अर्तुल हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो वो अंदर से किले को फतह कर रहे हैं। बमसी किले के बाहर पहुंचते हैं तो सिपाही उसको रोक लेते हैं। एक सिपाही अंदर हेलना को बुलाने के लिए जाते हैं। हेलना आती है तो वो हेलना से मिलते हैं। हेलना से कहती है कि आइंदा तुम मुझसे यहाँ पे मिलने ना आना, जिस पर बमसी बहुत परेशान हो जाते हैं और सेब उसके हाथ से गिर जाता है। हेलना कहती है कि मेरा मतलब था कि यहाँ पर वसूलियत हम पे शक करता है, आप बाहर एक चश्मा है वहाँ पे मैं आती हूँ, वहाँ पे मुझसे मिल लिया करें। बमसी कहते हैं कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपके बाबा के कातिल को हमने ढूंढ लिया है। कल हल्ली बाजार में उसका फैसला होगा, फिर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हेलना कहती है कि मैं भी वहां पे कल आऊंगी। दावान और तुर्गुत और आपके पास बैठे होते हैं। तुर्गुत कहता है कि आदमी जिस जगह का काबिल होता है वो उस जगह पहुंच जाता है, जिस पर और गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं कि तो फिर तो तुम्हें इस खैमे से बाहर होना चाहिए, जिस पर तुर्गुत भी गुस्से में आ जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। उसे कहते हैं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं फैसले से पहली कत्ल कर देता। इतने में वहाँ पे अमीर सादत दाखिल हो जाते हैं। वो तुर्गुत को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जबान को लगाम दो, और दोनों को खैमे से बाहर कर देते हैं। फिर औराल से कहते हैं कि आदमी जो बोलता है वही काटता है। औराल कहते हैं कि मैंने गवर्नर को कत्ल नहीं किया, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, मुझे ही पता है कि तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा है कि तुम इसमें फंस गए हो। तुम्हें मैंने कहा था कि अर्तुल से मुकाबला ना करो, लेकिन तुम बाज नहीं आए। और आप कहते हैं कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि चौलपन माँ बनने वाली है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अमीर सादत उसकी कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। अस्लहान खाना लेके चौलपन के पास जाती है और चौलपन से कहती है कि अपने बच्ची के लिए खाना खा लो, जिस पर वो इनकार करती है। तो अस्लहान उसे कहती है कि मुझे आपकी और भाई की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे अपने खून इस बच्ची की फिक्र है। जिस पर वो कहती है कि आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं। कहते हैं कि बिल्कुल, कैसे मेरा भाई मुझ पर हमला कर सकता है, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। आलिया और जानदार और आल के पास जाते हैं, सबको बाहर भेज देते हैं। तो जानदार अकेले और आल से बात करते हैं और बहुत जज्बाती होकर उससे कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला तुम्हें एक इज्जतदार आदमी बनाए, लेकिन तुमने अपने साथ मुझे भी बेइज्जत कर दिया। और आल कहते हैं कि बाबा मैं बेकसूर हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया। जानदार उससे कहते हैं कि मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे गुनाह इससे भी कई ज्यादा हैं और पता नहीं कहाँ मैंने अपनी परवरिश में गलती की। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो औराल आलियार को आवाज लगाते हैं। आलियार और तुर्गत उसको बाहर ले जाते हैं। और जोर जोर से कह रहे थे कि बाबा मैं बेइज्जत आदमी नहीं हूँ। अमीर सादत किले में आते हैं, बमसी उसको देख लेते हैं। वो फौरन अर्तुल के पास आते हैं। अर्तुल को बात बताते हैं कि मैं हेलना को दावत देने गया था कल जरगे में, वहां पे अमीर सादत भी आए थे। अर्तुल हैरान हो जाते हैं कि वो वहां पे क्या कर रहे थे, जिस पर अर्तुल कहते हैं कि लाजमी बजंतीन वाले गवर्नर की मौत पर गुस्से में होंगे और वो बदला लेने चाह रहे होंगे। अर्तुल कहते हैं अच्छा, तो अमीर सादत उनको रोकने के लिए गए हैं, तो किस कीमत पर रोक रहे हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अर्तुल कहते हैं कि हम कैसे ये जान सकेंगे। अर्तुल कहते हैं कि अमीर सादत की एक ही कमजोरी है कि वो गुरूर करते हैं और हम इसी का फायदा उठाएंगे, आप उस पर गहरी नजर रखें। अमीर सादत वसूलियत से कहते हैं कि अगर तुमने इन जमीनों पर जंग शुरू की तो इसका फल बहुत बुरा होगा। वसूलियत उसको जवाब देते हैं कि हम जंगजू हैं, किसान नहीं। अमीर सादत से कहते हैं कि इस तरह तुम जंगजू नहीं बल्कि कातिल कहलाओगे, और कातिल को कभी भी तारीख में अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया गया। वसूलियत कहते हैं कि अच्छा, आप आए यहाँ पे क्यों हैं। अमीर सादत कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि जो जंग तुम शुरू कर रहे हो उसमें सबसे पहले तुम मारे जाओगे। वो कहते हैं कि तुम लोगों ने गवर्नर को मारा, इसलिए हमें जंग शुरू करनी पड़ रही। अमीर सादत से कहते हैं कि मुझे उसका दुख है, लेकिन तुम्हारी फौजें इस मुल्क से निकली नहीं होंगी और तुम सब मारे जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं तुम्हें गवर्नर का कातिल दूंगा, तुम वो लेकर शहंशाह के पास जाओ और खुद गवर्नर बन जाओ। जिस पर वो सुनकर बहुत हंसते हैं। कहते हैं कि जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज्यादा आप शातिर हैं। अमीर सादत उसको मजीद बताते हैं कि कल फैसला हो जाएगा और आप लश्कारिश लंबा सफर तय करेंगे, तुम रास्ते में अपना काम कर देना। दोनों में डील हो जाती है।
آخر میں وسیلیس کہتے ہیں کہ ارطغرل تو ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ امیر سعادت سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے جنگ شروع نہ کی تو اس کو قابو کرنا میرا کام ہے، اور اسی پر کس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ والسلام۔